हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पाई एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम लक्ष्मीकांत सर। ठीक है, आज जो टॉपिक्स लेके आया ना वो धमाकेदार टॉपिक्स है क्लास 12 का, वो है ऑप्टिक्स का टॉपिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या होता है कि बहुत बच्चा को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। बोलते कि सर ऑप्टिक्स में क्या न्यूमेरिकल करूं, क्या फॉर्मूला याद रखूं, क्या डेरिवेशन करूं, तो ये में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, तो इसलिए आज जो एमसीक्यू ऑप्टिक्स का लेके आया ना वो देखने से आपको फॉर्मूला सब याद हो जाएगा। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट जो लाइट का जो डिटेल्स कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। आज का जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चलो उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब आज को जो क्वेश्चन है ना, जो 20 क्वेश्चन लेके आया, ठीक है ना, इसको समझो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि A observer moves towards the stationary plane mirror at a speed of 4 meter per second. With what speed will his image move towards him? Towards him मतलब जो ऑब्जर्वर है ना क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, देखो हमारा जो प्लेन मिरर है ये, ठीक है, एक सिंपल प्लेन मिरर है। तो सिंपल प्लेन मिरर और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इधर मिरर की तरफ आ रहा, ठीक है ना, एक स्पीड में आ रहा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, वीओ। तो हमारा इमेज जो होगा ये है हमारा इमेज। बेसिकली क्या होता है, देखो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके साथ, इमेज डिस्टेंस का इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जिस स्पीड में ऑब्जेक्ट आएगा मिरर की तरफ उसी सेम स्पीड में क्या करेगा, इमेज भी इधर आएगा। ठीक है, इमेज भी स्पीड में आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है रिलेटिव मोशन का। क्या प्रॉब्लम है रिलेटिव मोशन का, जब देखेगा ऑब्जेक्ट, जब देखेगा क्या ऑब्जेक्ट देखेगा, मतलब हिम बोला ना क्वेश्चन में, बोला कि टूवर्ड्स हिम। क्वेश्चन में क्या बोला, टूवर्ड्स हिम, मतलब ऑब्जेक्ट जब देखेगा इमेज इसका तरफ आ रहा, तो ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी तब क्या हो जाएगा, तो वी आई हो जाएगा 2 इंटू वीओ। मतलब क्या सेम सेम होता है, दोनों तो स्पीड मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों का स्पीड मैग्नीट्यूड सेम होता है, दोनों स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। इसलिए देखो वी आई हमेशा 2 टाइम्स ऑफ वीओ। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं, तो ऑप्शन में क्या है, देखो सी में है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 8 मीटर पर सेकंड सी में है। तो समझ में आया सबको, समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला कि ये भी मिरर का क्वेश्चन है, दो ही मिरर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, देखो बोला कि टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ डैश। मतलब क्वेश्चन में बोला गया कि दो मिरर है, किस एंगल में होने से हमारा कोई ऑब्जेक्ट का 3 इमेज मिलेगा। यस, क्या इमेज मिलेगा, 3 इमेज तो देख पाएगा। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है n इक्वल टू 360। ठीक है ना, तो n बोला कि n कितना होगा, 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो देखो n मतलब कितना इमेज, 3 इमेज। ठीक है, तो 3 इमेज मतलब 3 इक्वल्स टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो 360 बाई थीटा, सो 4 थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, देखो क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, थीटा क्या है, 90 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसके बाद चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो इसमें बोला कि कॉनकेव मिरर फॉर फेज व्यूइंग हैज फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो देखो ये क्या मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, ये क्या मिरर है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके बाद बोला कि द डिस्टेंस एट व्हिच यू होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस in other to see your image upright with a magnification of 5 is dash। इसमें क्या होगा निकालने के लिए बोला। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये जेईई में भी एक बार आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन क्या से सॉल्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले क्या है, फोकल लेंथ बोल दिया, क्या कॉनकेव मिरर का। तो सबको पता है फोकल लेंथ एफ होता है, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फोकल लेंथ को।
और क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर है इसलिए आ जाएगा -0.4 मीटर फोकल लेंथ आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला कि यू निकालने के लिए बोला और मैग्निफिकेशन इसको आपको दे दिया गया। मैग्निफिकेशन बोला गया कि 5, मैग्निफिकेशन क्या बोला गया 5 बोल दिया। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये है सिंपल मिरर का फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इससे देखो फॉर्मूला ये तो सबको याद रखना होगा, ये तो सबसे मतलब क्लास 10 से ये फॉर्मूला है तो सबको ये फॉर्मूला याद है, यही से हम कर लेंगे इसी को, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो इसके बाद क्या करते हैं, इसको u से मल्टीप्लाई कर देते हैं। u/v बन गया, a बन गया बेटा 1, u कट के 1 बन गया, a हो गया आपका u/f। तो देखो इससे सिंपल सा बात है, u/v आ गया आपका u/f -1, तो इसमें u माइनस f आ गया है। ठीक है ना, इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दिया मतलब v/u दैट्स इक्वल टू f/u माइनस f। इसके बाद दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको मिल गया मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आपको मिल गया -f/u माइनस f, सही है ना। तो इसको इससे भी लिख सकते हैं m इक्वल टू f/f माइनस u। ठीक है ना, इसके बाद जो वैल्यू है पुट कर दो, सिंपल सा बात है। m का वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू है देखो, m का वैल्यू है 5 और f का वैल्यू है क्या 0.4। चलो देखते हैं क्या होता है जब m का वैल्यू क्या होता है, इधर कर लेते हैं। m का वैल्यू क्या बोलेगी 5 बोला, तो 5 इक्वल्स टू f बोला कि -4 सॉरी है माइनस में तो है, ठीक है। और f का वैल्यू क्या है माइनस में ही है, तो -0.4 और इसमें आपका आ गया u, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर देने से 2 आ जाएगा -5u दैट्स इक्वल टू -0.4। तो इसके बाद आपका आ जाएगा -5u इक्वल टू, इसमें माइनस था पहले से 5 से इसके साथ मल्टीप्लाई से -2 था, तो देखो -0.4 प्लस 2, तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा -5u प्लस 1.6, तो u मिल जाएगा आपका 1.6/5। तो देखो 1.6/5 मतलब आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा 0.32 मीटर। 5 3 15, तो इससे सिंपल सा बात है 3 पॉइंट क्या था 0.32 मीटर, 0.32 मीटर आपका ये 0.32 मीटर यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो यू आ गया क्या 0.32 मीटर। देखो इसमें कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, साइन जो साइन का जो कन्वेंशन होता है बेटा वो खाली रिप्रेजेंट करते हैं कि रियल है कि वर्चुअल है, मतलब किस डायरेक्शन में है इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब वैल्यू पूछेगा ना तो उसको मैग्नीट्यूड में देना होगा। ठीक है, इसमें क्या है 0.32 मीटर वैल्यू दिया है, इसलिए 0.32 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, बोला गया कि यू आर asked to design a saving mirror assuming that two person keeps a 10 सेमी from his face से 10 सेमी दूर है, मिरर को रखना होगा दूर पे। इसके बाद and views the magnified image of the face at the closest comfortable distance of 25 centimeter. The radius of curvature of mirror would then be dash. इसको निकालना होगा आपको, रेडियस को कर्वेचर को आपको निकालना होगा। ठीक है ना, तो देखो पहले क्या है, पहले आपको जो मिरर है ये आपका मान लो कि मिरर है, ये आपका क्या मिरर है कॉनकेव मिरर है। सेविंग मिरर क्या होता है कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। देखो इसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका क्या यू हो गया आपका क्या कितना दूरी पे है बोला था 10 बोला था ना, तो 10 हो जाएगा। तो इसके बाद साइन कन्वेंशन के बाद होगा +10 होगा कि -10 होगा। देखो सिंपल सा कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें आप यूज करते हैं। मान लो कि ये मिरर का सेंटर है तो इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो ऐसा ही होता है ना, तो इसमें नेगेटिव, इस साइड में आपका बेटा हो जाएगा पॉजिटिव। अब ऊपर जाए तो ये हो जाएगा प्लस पॉजिटिव, नीचे आ गया तो ये होगा आपका नेगेटिव। ये होता है साइन कन्वेंशन। मिरर का साइन कन्वेंशन बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है बात, एक सिंपल सा बात है। ये मिरर का मान लो कि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से आप लेफ्ट में आओगे
ऑरिजिन से लेफ्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ऑरिजिन से राइट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अपवर्ड में आपका हो जाता है प्लस, और डाउनवर्ड में हो जाता है क्या, माइनस। तो सिंपल सा बात है। इसके बाद यू का वैल्यू आपका आ गया क्या, -10 सेंटीमीटर। क्लियर, यू का वैल्यू आपका आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इमेज को ऐसे सेट करना होगा कि फेस एट द क्लोजेस्ट कंपेटिबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो फेस है, मतलब ऑब्जेक्ट है, इससे जो इमेज बनेगा, इमेज आपको मिलेगा इस साइड में कंपेटिव इमेज मिलेगा 25 टोटल। तो ए आ गया 10, तो आपका बेटा ए आ गया 15। तो 15 और 10 में क्या हो जाएगा 25, 15 और 10 जोड़ के क्या हो जाएगा 25। तो देखो आपका u है -10, तो आपका v आ गया, देखो v आ गया क्या, v आ गया, v मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है 15। 15 क्या प्लस होगा कि माइनस, अरे तो दिख रहा साइन कन्वेंशन प्लस है, तो इसलिए तो प्लस हो जाएगा। तो v आपका हो गया बेटा क्या हो गया, +15 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकालना है, तो इसमें फोकल लेंथ निकालने से हो जाएगा। तो देखते हैं चलो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u दैट्स इक्वल टू 1/f। तो v का वैल्यू है 15, बिठा दिया, सिंपल सा बात है। u का वैल्यू -10 भी बिठा दिया, इससे मिल गया हमारा 1/f। तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, सॉल्व कर देने से आपको मिल जाएगा 1/f, एलसीएम आपको बन जाएगा क्या, इसमें देखो तो 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/f। तो इसको एलसीएम कर दो, करने से क्या मिलेगा आपको 13 मिल जाएगा। 13 से आपको क्या 2 इधर और इधर आपका 3 आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा -1/30। एफ का वैल्यू क्या आ गया आपका -30। ठीक है, देखो तो आपको क्या मिल गया, तो इसमें क्या देखो कैलकुलेशन करके क्या मिल गया, 1/f इक्वल टू 2 - 3/30 इक्वल टू -1/30 मिल गया। तो देखो फोकल लेंथ आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, तो इसमें आपका आर आ जाएगा 2f, आर इक्वल टू 2f -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो -60 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना जरूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ produce an image n times the size of the object, n times the size of the object। क्या बोला, ठीक है ना, the concave mirror of focal length produce a image n times the size of the object। if the image is real one, then the distance of the object from the mirror is this। इसको निकालना है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि v इक्वल टू आपको, तो आपको v जो है वो आपका आ गया mu आ गया। v जो है आपका वो क्या है, वो आपका एन यू, सॉरी एम नहीं है इसमें, v इक्वल टू क्या था, एन यू था, एन यू आ गया, ठीक है, क्योंकि एन टाइम्स था। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। तो इसमें v का वैल्यू पुट कर दो, v का वैल्यू होगा एन यू प्लस 1/u दैट्स इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/u को कॉमन ले लो, 1/n प्लस 1 इक्वल टू 1/f। इसको एलसीएम कर दो, सिंपल सा बात है, इसको सिंपल सा बात है, इसको कॉमन लेके कैलकुलेशन कर दिया। तो कैलकुलेशन करने के बाद u आपको चाहिए, तो u चाहिए तो क्या हो जाएगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सा बात है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो un इक्वल टू आपका आ जाएगा n प्लस 1 इंटू f। तो आपका u जो आएगा वो है n प्लस 1/n इंटू f आ जाएगा, ठीक है। जो ए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, n प्लस 1/n इंटू f, आपका u का जो वैल्यू था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 5890 एंगस्ट्रॉम। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 325 मीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ of light in a glass of refractive index 1.6 would be close to dash। मतलब निकालना होगा इसमें क्या है। देखो बेटा क्या होता है,
हमारा जो जब लाइट को देखना कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, वेवलेंथ का बोले कि स्पीड में बोला जाए तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट होता है हर जो मीडियम में, कोई भी मीडियम में उसका जो स्पीड है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोलते हैं, इसको भी, वेलोसिटी को हम भी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को भी से, तो म्यू इंटू भी हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा, हमेशा कांस्टेंट होता है। कोई भी मीडियम का म्यू इंटू भी जो मल्टीप्लाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस मीडियम में मान लो कि इस मीडियम क्या है, एआर है, जो भी है, मान लो कि जो भी मीडियम है तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और इस मीडियम में जो वेलोसिटी है वो है v1, और कोई सी लाइट, यही लाइट जब अनदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाएगा और इसका वेलोसिटी है मान लिया v2, ये जाएंगे, रेयर भी हो सकते हैं, डेंसर भी है, रेयरर भी, जो भी है, तो मान लिया क्या μt इंटू v2, μ2 इंटू v2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस मीडियम के लिए हो जाएगा μ1 v1 इक्वल टू कांस्टेंट, और इस मीडियम के लिए μ2 इंटू v2 इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों को इक्वेट करने से μ1 v1 इक्वल्स टू μ2 v2, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। v इक्वल टू एन लैम्डा, एन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्शन में, तो लैम्डा आ जाएगा v का प्लेस में, तो आपका मिल गया नया इक्वेशन μ1 लैम्डा 1 दैट्स इक्वल टू μ2 लैम्डा 2। यही तो बात है ना, फॉर्मूला आपको आ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके साथ लैम्डा का रिलेशन, कोई आपको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, एक ही सिंपल सा बात है, जो दिया जाएगा म्यू और v, म्यू लैम्डा दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई, इसका भी मल्टीप्लाई, कांस्टेंट है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया। इसके बाद v इक्वल टू हमारा क्या होता है, एन लैम्डा होता है, एन तो बेटा कांस्टेंट होता है, मीडियम में चेंज नहीं होता, तो इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है, तो मान लिया कि वेवलेंथ भी लैम्डा 1 है। वेवलेंथ क्या है बेटा, वेवलेंथ को हम मान लिया क्या, लैम्डा 1 मान लिया, और इसको भी वेवलेंथ को क्या मान लिया, लैम्डा 2 मान लिया। तो इसमें फॉर्मूला क्या है किया, μ1 इंटू लैम्डा 1 दैट्स इक्वल टू μ2 इंटू क्या, लैम्डा 2। इस फॉर्मूला से पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है कि ये कॉन्सेप्ट को समझ दिया, ठीक है, समझा दिया, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं, वेलोसिटी से भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो एक फॉर्मूला से सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात है। देखो μ1 इंटू लैम्डा 1, पहले एआर था, पहले एआर था, एआर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, 1 होता है, तो 1 इंटू आपका हो जाएगा लैम्डा 1, लैम्डा 1 माने मतलब एआर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या था, वो ये था, एक को मान ले लैम्डा 1, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है, इस मीडियम में आपको वेवलेंथ निकालने के लिए बोला, बस आपको आ गया 1 इंटू 5890 इक्वल्स टू μ2, μ2 मतलब क्या है 1.6 इंटू लैम्डा 2 निकालना होगा, ग्लास मीडियम, दूसरी जो भी मीडियम दे सकते हैं उसको निकालना होगा, लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 इक्वल टू हमारा आ गया 5890 डिवाइडेड बाय 1.6, तो इसमें आ जाएगा 3.3681, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आ जाएगा 3681 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जो खास बात है, जो इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन का फॉर्मूला कवर कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो द टाइम टेकन बाय द लाइट ऑफ क्रॉस ए ग्लास of thickness 4 millimeter and the refractive index is mu equal to 3 will be dash, इसको निकालना होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है देख लेते हैं। चलो पहले देखो क्या है, मान लो कि ग्लास स्लैब है, क्या है ये ग्लास स्लैब है, तो इसका डिस्टेंस क्या है, विथ क्या है, ग्लास डिस्टेंस का जो विथ है वही तो डी है, डी को मान लिया क्या, डी है। इसके बाद देखो लाइट एआर से जा रहा, लाइट किधर से जा रहा, एआर मीडियम से जा रहा, एआर था, एआर से किस में जा रहा, ग्लास में जा रहा, ग्लास में जा रहा, ठीक है ना। तो इसको जो एआर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1 होता है, और ग्लास का क्या होता है, ग्लास का इधर दिया है म्यू इक्वल टू 3, मिसाइल टाइप का ग्लास है, म्यू इक्वल टू 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो इसमें जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, एआर का स्पीड होता है लाइट का c, और इसमें मान लिया क्या v,
तो हमारा जो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्या, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई वी हो जाएगा। तो इसे हमारा वी का जो इक्वेशन है, लाइट जो ग्लास में जो लाइट का स्पीड है वो v इक्वल टू क्या मिल गया आपका, क्या मिल गया आपका, म्यू इक्वल टू v इक्वल टू आपका मिल गया सी बाई म्यू मिल गया ना, v इक्वल टू क्या मिलेगा, सी बाई क्या मिलेगा, v बाई म्यू मिल गया। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी होता है, तो v इक्वल टू हो गया क्या, सी बाई म्यू हो गया। तो इसके बाद देखो तो आपको टाइम निकालने को बोला, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आगे होता है। तो डिस्टेंस एस इक्वल टू वीटी का फॉर्मूला सबको याद है, ठीक है ना, ऐसे कर लिया डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस को डी माना गया है और स्पीड का सी बाई म्यू, तो सी बाई म्यू तो आपका आ जाएगा क्या, डी म्यू बाई सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी म्यू बाई क्या सी आ जाएगा, डी म्यू बाई सी आ जाएगा। इसके बाद देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू क्या है, डी मतलब थिकनेस क्या है 4 मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हमको मीटर कर लेना होगा, तो सिंपल से बात है मीटर मतलब क्या 10⁻³ कर लेना होगा, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 10⁻³ इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू इधर 3 है और इधर नीचे क्या दिया गया, देखो नीचे क्या दिया गया कि सी, सी मतलब क्या 3 इंटू 10⁸, तो सिंपल सी बात है सी कट जाएगा और 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻11, तो आपका मिलेगा क्या 4 इंटू 10⁻11, क्या मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड, ये देखो आंसर है 4 इंटू 10। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, सबको समझ में आया ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि एक लाइट क्या कर रखा, considering the normal incidence of ray, the equivalent refractive index of the two slab shown in the figure, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब दो देखो डिफरेंस मीडियम है, इसमें क्या है देखो दो डिफरेंस मीडियम है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंस है, इसमें 4/3 है, इसमें क्या है 3/2 है, इसमें देखो क्या बोला गया, लेंथ बोला गया क्या 15 सेंटीमीटर लेंथ बोला गया है, तो इसमें क्या बोला गया 10 बोला गया, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है एफरेंट का जो फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं इसको मान लिया D1, इसको हम मान लिया क्या D2 मान लिया। तो पहले एफरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, एफरेंट जो डेप्थ होता है इसका फॉर्मूला होता है D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2, ये होता है आपका, जो भी मीडियम रहेगा ऐसे करके जोड़ते जाना है, D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 D3 बाई μ3, जितना भी मीडियम रह सकते हैं, ठीक है, सबके लिए ये अलाउड है, ठीक है। तो D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2 जो है एफरेंट डेप्थ है, और आपका रियल जो डेप्थ होगा वो क्या हो जाएगा, रियल जो डेप्थ है वो हो जाएगा आपका D1 प्लस क्या D2 है, तो ये आपका रियल डेप्थ है, ये आपका एफरेंट डेप्थ है। आपको क्या निकालने के लिए बोला, आपको बोला कि इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो म्यू का जो सिंपल सा फॉर्मूला है रियल डेप्थ बाय, रियल डेप्थ बाय एफरेंट डेप्थ, एफरेंट डेप्थ, ठीक है। तो म्यू इक्वल्स टू आपका आ जाएगा रियल डेप्थ का जो है D1 प्लस D2 और एफरेंट डेप्थ का जो है D1 बाई μ1 प्लस D2 बाई μ2। तो D1 प्लस D2 मतलब क्या, देखो 10 है उधर 15 है, तो आपका क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया 10 दिया है ना, तो ये वाला 10 है और इसका मतलब D2 इक्वल टू क्या है 15 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा देखो 25 बाई D1 बाई μ1 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 4/3, तो आ जाएगा 30/4 प्लस आपका आ जाएगा D2 मतलब क्या है 15 बाई आपका आ जाएगा 3/2 मतलब क्या हो जाएगा 30/3, तो 25 डिवाइडेड बाई इधर आएगा 7.5 प्लस इधर आ जाएगा 30/3 मतलब आ जाएगा 3, तो 25 डिवाइडेड बाई 10.5, तो हमारा देखो 25 डिवाइडेड बाई 10.5 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखो 2 तो 10, ठीक है ना 1.43, या कैलकुलेशन करने से आ जाएगा 1.43 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1.43, इसको सॉल्व कर ले से, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बाद कंप्लीट हो गया, इसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
क्या बोला कि ए लाइट रे फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट एज शोन इन फिगर एट द वन एंड ऑफ द ग्लास fiber, refractive index mu equal to 1.5, making an incident angle 60 at the lateral surface so that it undergoes a total internal reflection. How much time would it take to traverse the straight fiber of length 1 kilometer? ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे सिंपल सा बात है कि लाइट क्या कर रहा है, एयर से क्या कर रहा है, ग्लास मीडियम से जा रहा है। पहले लाइट क्या कर रहा है, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम की तरफ जा। जब लाइट एयर से ग्लास मीडियम की तरफ जाएगा ना, तो सिंपल सा जो फॉर्मूला था उसको पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो म्यू इक्वल टू आपका सिंपल से फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू सी बाई वी। तो मतलब v मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास मीडियम, वो होता है v। तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा c बाई म्यू। c क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और म्यू क्या है, देखो म्यू हमारा 1.5, तो आपको आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए ग्लास मीडियम। ठीक है, इसके बाद देखो क्या बोला गया, जो लेंथ बोला गया क्या 1 किलोमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने से 1 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा ना। तो 1 × 10⁻³ आ जाएगा। तो एक्चुअल जो लेंथ, वो जो लाइट ट्रैवल कर रहा है, जो एक्चुअल लेंथ, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा एक्चुअल जो लेंथ है, ओरिजिनल जो लेंथ आपको ट्रैवल करना होगा वो है, इसको मान लेते हैं डी इक्वल टू जो होगा वो जो 1 × 10⁻³ जो लेंथ है, इसको डिवाइडेड कर देना होगा किससे, sin 60 से इसको डिवाइड कर देना होगा sin थीटा से। ठीक है, तो sin 60 डिवाइड करने से क्या sin 60 का √3/2 आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा क्या 2 × 10⁻³ और इधर रह जाएगा √3, क्योंकि sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो इधर है √3 ऊपर या 2, तो 2 × 10⁻³ ये आ गया आपका मीटर। ये है एक्चुअल लेंथ, वो लाइट ट्रैवल करेगा इसके मीडियम से। इसके बाद जो टाइम आपको पूछा गया क्वेश्चन में, तो टाइम इक्वल टू हमारा हमेशा आता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय √3, ये वाला है हमारा डिस्टेंस, और वेलोसिटी हमारा है 2 × 10⁸, 2 × 10⁸, तो 2 2 कट जाएगा। तो इसके बाद देखो 1/√3, 1/√3 10⁻⁻8 जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा 10⁻⁵ इसको सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से इधर जो क्वेश्चन है ना, इसमें 5.77 माइक्रोसेकंड अप्रोक्सली ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया तो लाइट ट्रैवल इन टू मीडियम m1 एंड m2 विद स्पीड 1.5 10⁻³ मीटर पर सेकंड एंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज दैट, मतलब क्रिटिकल एंगल को क्वेश्चन को निकालने के लिए बोला। ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, तो क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक्स अब दे रहा, क्रिटिकल एंगल का शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला दे रहा, इसको सबको याद रखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला है sin θc इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आपका sin θc, मतलब sin θc से क्रिटिकल एंगल आता है sin θc इक्वल टू लो वैल्यू बाय हाई वैल्यू। जो रहेगा वो आपको किसी का कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी समझने का जरूरत नहीं है। sin θc इक्वल टू लो, जो दो वैल्यू रहेगा उसमें लो जो है ऊपर बिठा देना है, हाई को नीचे बिठा देना है। ठीक है ना, जो आपको हाई रहेगा उसको नीचे बिठा देना है। लो वैल्यू देखो, इसमें देखो कि 1.5 10⁸ आपका लो है और 2 × 10⁸ आपका क्या है हाई है। तो देखो लो बाय हाई, तो 1.5 10⁸ बाय 2 × 10⁸, तो इसमें हमारा आ जाएगा देखो 15/20 आ जाएगा 3/4। तो sin θc आ गया हमारा क्या 3/4 आ गया sin θc। लेकिन आपको चाहिए क्या, देखो sin θc इसी में किस में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है sin θc का वैल्यू। तो आपको tan का तरफ cos का तो नहीं आएगा, tan के तरफ चलते देखते कि आते कि नहीं आते। sin θc सिंपल से बात है, ट्रायंगल बना लो, ये θc हो गया। sin θc हमारा क्या होता है, हाइट बाय हाइपोटेनस होता है। तो हमारा हाइट क्या है देखो 3, हाइपोटेनस 4, मतलब 3, इसमें क्या हो जाएगा 4। तो हमारा जो बेस हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा बेटा 16/9। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 16 - 9, ये हो जाएगा √7।
तो हमारा tan थीटा सी क्या हो जाएगा, tan थीटा सी हो जाएगा हाइड वाई, सॉरी tan थीटा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाइड बाई बेस हो जाएगा ना। तो देखो हाइड बाई क्या हो जाएगा, बेस। तो हाइड में क्या दिया गया, देखो 3y√7, 3y√7। तो थीटा सी हमारा आ गया tan इनवर्स, क्या tan इनवर्स 3y√7, 3y√7 ये हमारा इनवर्स, ये हमारा देखो आंसर आ गया tan इनवर्स 3y√7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ये लेवल 1 का वीडियो था 10, मतलब देखो ज्यादा लेंदी हो रहा, ठीक है ना, इसलिए क्या कर दिया, नेक्स्ट में और भी क्वेश्चन है लेवल 2 में, लेवल 3 में और भी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आज के लिए यही खत्म कर दिया, ठीक है, आज के लिए यही तक, चलो बाय।